हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूँ श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि आई हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, जिसका काफ़ी स्टूडेंट्स को इंतज़ार रहता है। तो फेज़ 10 की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है। सो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 12 टू 13 जून 2022, यानी कि 12 मई 2022 से लेके 13 जून 2022 तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 13 जून, यानी कि लास्ट डेट जो है वो 13 जून है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए डेट है 15 जून। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, अगर आप चलान थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए लास्ट डेट 16 जून है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, अगर मान लो किसी बच्चे ने फॉर्म फिल किया है और उसका पेमेंट नहीं हुआ, उसके वजह से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या फिर किसी भी वजह से अगर फॉर्म रिजेक्ट वगैरह हो गया या कुछ करेक्शन है, उसके लिए वो लोग विंडो ओपन करेंगे 20 जून से 24 जून तक। ठीक है, 20 जून से 24 जून तक विंडो ओपन होगी, जिसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे टेंटेटिवली दी गई है अगस्त 2022, तो अगस्त 2022 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, ऐसा इन्होंने टेंटेटिवली कहा है। उसके बाद देखेंगे हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग 10+2 या फिर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल, तीनों लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको तीनों लेवल के लिए 3 बार फीस पेड करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक बार फीस पेड करनी है, ऐसा इन्होंने कहा है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली एट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर्स। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रेफर एनेक्जर 4 एंड 5। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड में जो है यहाँ पे वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है पहले, फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको डिटेल में जो पढ़ना है तो एनेक्जर 4 और 5 उसको पढ़ना है, तो आपके लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो डिटेल में। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 13 जून। यहाँ पे बोल्ड में इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट जो है लास्ट डेट तक का वेट ना करे, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करे, क्योंकि हो सकता है बाद में पेमेंट नहीं हुआ या फिर साइट काम ना करे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि आप लोग जल्दी जल्दी अप्लाई करें, यही लिखा हुआ है बोल्ड में। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे एज लिमिट तो बताया नहीं, डायरेक्ट रिलैक्सेशन कैसे। तो जो आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट के सामने जो है उनका एज लिमिट दिया है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। लेकिन उस एज में जितना भी एज लिमिट दिया होगा, फॉर एग्जांपल 18 टू 30 ईयर्स है, 18 टू 25 ईयर जितना भी दिया होगा, उसमें कितना एज रिलैक्सेशन होगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, फिजिकली डिसेबल्ड यानी कि दिव्यांगजन के लिए 10 ईयर्स का है। अगर दिव्यांगजन या फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर OBC के है तो उनको 13 ईयर्स का है। फिजिकली डिसेबल्ड अगर SC/ST के कैटेगरी से है तो उनको 15 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन है तो उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। डिफेंस पर्सनल उनको 3 ईयर्स का है। और भी है कैटेगरीज, उसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो फ़ी पेएबल ऑफ ₹100 ओनली, तो आपको 100 जो है वो फॉर्म की फ़ीस पेड करनी है। फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और SBI ब्रांचेस बाय जनरेशन ऑफ SBI चलान। तो आप जो है भीम UPI के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन जो गूगल पे, फ़ोन पे जो होता है, अमेजोन पे, इससे आप भीम UPI थ्रू पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, या फिर ATM का कम डेबिट कार्ड जो होते हैं उसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। या फिर आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, ऑफलाइन करना है, तो आपको SBI में जाके चालान निकालना पड़ेगा और वो चालान के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST
PWD एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन और एक्सेप्टेड फ्रॉम फी पेमेंट ऑफ फी, यानी कि जो लोग SC ST वुमेन कैंडिडेट्स है, फिजिकली डिसेबल्ड या एक्स सर्विसमैन है, उनको किसी भी तरह की फ़ीस पेड नहीं करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 15 जून। तो 15 जून तक आप लोग ऑनलाइन फ़ीस पेड कर सकते हो। और अगर SBI चालान के थ्रू पे करना है तो 18 जून तक, लेकिन उसका चालान आपको 16 जून तक ही निकाल सकते हो। 16 जून से पहले चालान निकालना है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपको उसको भी डिटेल में पढ़ लेना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन और अबव लेवल। और यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स और क्वेश्चंस का। तो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। क्या कैटेगरी देख सकते हो, ABCD कैटेगरी दी हुई है। और आपके हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन रहेंगे फॉर 50 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स रहेंगे। आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये 80 मिनट जो है वो जो लोग स्क्राइब लेते हैं उनके लिए है। और निगेटिव मार्किंग है आपकी 0.50 मार्क्स की। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन का जो है पैटर्न, ये रहा। उसके बाद देखेंगे सिलेबस। तो ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के लिए हम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोगों को मैट्रिकुलेशन लेवल या 10+2 लेवल के लिए भी देखना है तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन को डिटेल में देखना पड़ेगा, उसमें वो भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। और उसके बाद ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है और इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो ये जो आपका सिलेबस है ये आपका ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का है, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, द क्वेश्चंस इन पार्ट ABD विल बी ऑफ लेवल commensurate with the essential qualification with graduation and questions in part C will be of 10th स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, तो मैंने अभी बताया ये ABCD जो है इसमें से A यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, B जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके क्वेश्चंस रहेंगे ग्रेजुएशन लेवल के। और आपके जो C है यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके रहेंगे 10th स्टैंडर्ड के लेवल के। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट, देखेंगे डिफरेंट जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली पोस्ट है सेंट्रल रीजन की एग्रीकल्चर असिस्टेंट पोस्ट का नाम है। और इट इज़ फॉर हायर सेकेंडरी के 10+2 वाले अगर हैं तो उनको क्वालिफिकेशन 10+2 में चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। अगर आपके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है एग्रीकल्चर में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें 2 पोस्ट है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 to 25 ईयर्स। क्लासिफिकेशन इस पोस्ट का किया जाता है ग्रुप C की पोस्ट है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म अंदेश नगर लखीमपुर खीरी में आई हुई वैकेंसी है। ये लेवल 5 की पोस्ट है और इसमें किसी भी तरह की स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और बाकी की जो भी है यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनिशियल प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग क्या है वो आप लोग देख सकते हो, नीचे डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सेंट्रल रीजन की टेक्निकल ऑफिसर स्टोरेज एंड रिसर्च। ये आई हुई है डिपार्टमेंट ऑफ स्टोरेज एंड रिसर्च डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ग्रुप B की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड, एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। और एक पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए है मास्टर्स डिग्री इन एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री या फिर MSc डिग्री विथ एग्रीकल्चर और स्पेशलाइजेशन आपका एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट पोस्ट है कर्नाटक एंड केरला रीजन के लिए असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर। ये भी ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए पोस्ट है। ये आई हुई है सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये ग्रुप B की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स और इसमें भी एक वैकेंसी है। और इसके लिए चाहिए है BSc विद जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 2 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर MSc एग्रीकल्चर विथ सॉइल साइंस और सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये है आपका इस पोस्ट के लिए डिटेल्ड में। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पोस्ट है वेस्टर्न रीजन की जूनियर फिशिंग गियर टेक्नोलॉजिस्ट। ये भी ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है। ये है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मुंबई डिपार्टमेंट की। ये पोस्ट का
का क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 to 30 ईयर्स है। इसमें 2 वैकेंसीज हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए है मास्टर्स ऑफ फिशरीज साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी और मराइन बायोलॉजी और इंडस्ट्रियल फिशरीज, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन सुपरविजन ऑफ मेकिंग, मेंडिंग एक्सेट्रा। तो ये आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है साउथ रीजन की सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। ये पोस्ट है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के लिए। इसका डिपार्टमेंट है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, न्यू दिल्ली। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 to 30 ईयर्स है और एक वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर या बॉटनी या हॉर्टिकल्चर विथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और अगर आपके पास सिर्फ बीएससी की डिग्री है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गार्डनिंग या लैंडस्केपिंग में। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में अगर आपका दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास अगर एमएससी डिग्री है एग्रीकल्चर में विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, एमएससी इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर और फ्लोरिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है साउदर्न रीजन के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ये भी ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है। इसकी डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, हैदराबाद। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 to 30 ईयर्स है। वैकेंसी इसमें 3 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, व्हीट, राइस जो भी है, या फिर ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप, जूट या कॉटन में आपका प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आपके पास एमएससी डिग्री है एग्रीकल्चर में, मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, निमेटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सारी डिग्रीज जो मेंशन किए हैं आप लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये अगर ये सारी डिग्रीज है आपके पास इसमें से कोई भी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। उसके बाद है नॉर्दर्न रीजन की सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट फिशरीज़ के लिए। ये भी ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है। ये आई हुई है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट इसकी है 18 to 30 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसकी 3 है। इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन फिशरीज, या फिर आपके पास मास्टर इन फिशरीज साइंस है, या फिर एमएससी इन इंडस्ट्रियल फिशरीज, एमएससी इन एक्वाकल्चर, एमएससी इन फिशरीज साइंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फिशरीज रिसर्च और वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फिशरीज, इनलैंड और मराइन और एक्वाकल्चर फ्रॉम अ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने काम किया होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है एमपी रीजन के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ये भी ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है। ये आई हुई है डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें भी 3 है। तो इसके लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए और इसमें भी आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में जो है एक्सपीरियंस चाहिए, ऑयल सीड्स, पल्सेस या फिर सीरियल्स वगैरह में जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिटेल में, कॉटन, शुगर केन में वगैरह आपके पास वर्क किया होना चाहिए आपने 2 साल। या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रोनॉमी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, निमेटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स या सीड टेक्नोलॉजी वगैरह। यहाँ पे सारा जो है डिटेल में दिया गया है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। तो ये पोस्ट है नॉर्दर्न रीजन के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की। ये हायर सेकेंडरी लेवल की ये पोस्ट है। तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी साइंस या फिर एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 to 25 ईयर्स। ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट है और ये आई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, ये लेवल 5 की पोस्ट है और बाकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है नॉर्दर्न रीजन की टेक्निकल ऑफिसर, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है।
तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इन एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन, मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। या फिर मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। वैकेंसी इसमें 5 हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 to 30 ईयर्स। यहाँ पे ये ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आई हुई वैकेंसी है। ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है एमपी रीजन में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रेजुएशन एंड अबव। इसमें भी 3 वैकेंसीज हैं, 18 to 30 ईयर्स इसमें एज लिमिट है। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये, और ये आई हुई है डायरेक्टर ऑफ पल्सेस डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में। तो इसके लिए भी आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस, जूट, शुगर केन, कॉटन, किसी भी इसमें अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, काम किया हुआ है आपने, तो वो होना चाहिए। अगर नहीं तो आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ये सारा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ईस्टर्न रीजन के लिए, ये है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। ये आई हुई है डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, IRI बिल्डिंग, पूसा कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली में। और ये ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट इसकी 18 to 30 ईयर्स है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीएससी विथ जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, या फिर अगर आपके पास एमएससी इन सॉइल साइंस या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ईस्टर्न रीजन के लिए फार्म मैनेजर की, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की। तो इसमें आपके पास डिग्री इन वेटरनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वैकेंसी इसमें 2 है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 to 30 ईयर्स। ग्रुप बी की पोस्ट है और इसका डिपार्टमेंट है सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ये है ईस्टर्न रीजन की बॉटनिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के लिए है। इसमें एमएससी डिग्री इन बॉटनी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री अगर है आपके पास तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 to 30 ईयर्स। क्लासिफिकेशन इसका ग्रुप बी में है, यानी कि ये ग्रुप बी की पोस्ट है नॉन गैजेटेड, और डिपार्टमेंट का नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हावड़ा, ठीक है। ये लेवल 6 की पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ईस्टर्न रीजन के लिए टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी हायर सेकेंडरी के लिए है, 10+2 के लिए। तो आपके पास 12th पास होना चाहिए या उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन वेटरनरी या फिर एनिमल साइंसेस में। एंड इसकी वैकेंसी है 1। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 to 25 ईयर्स। क्लासिफिकेशन इसका किया गया है ग्रुप सी नॉन टेक्निकल में, और ये डिपार्टमेंट है सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, कोरापुट, उड़ीसा, ठीक है। इसका भी ये जो पोस्ट है ये लेवल 5 की पोस्ट है। उसके बाद ईस्टर्न रीजन की दूसरी पोस्ट है बॉटनिकल असिस्टेंट, ये ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की भी आई हुई है। तो इसमें आपके पास एमएससी विथ बॉटनी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री होना चाहिए। 4 इसमें आपके जो है वैकेंसी है। 18 to 30 एज लिमिट है। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, ये सिचुएटेड है कोलकाता में। तो इसका ये डिपार्टमेंट है, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है एज पर 7 CPC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी सेंट्रल रीजन की सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, 1 वैकेंसी है। एज लिमिट आपकी 18 to 30 ईयर्स है। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। डायरेक्टरेट ऑफ शुगर केन डेवलपमेंट, लखनऊ की वैकेंसी है, लेवल 6 की है। इसमें आपको चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग जो है, कैश क्रॉप, शुगर केन,
कॉटन ऐसे जो कैश क्रॉप से उसमें आपका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, नेमाटोलॉजी, जीपीबी, बॉटनी, ये सारे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। उस सब्जेक्ट में आपका एमएससी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे, सेंट्रल रीजन की पोस्ट है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर। इसके लिए एक पोस्ट है, 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट है। ग्रुप बी की पोस्ट है सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके लिए क्वालिफिकेशन है बीएससी विद जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और बीएससी एग्रीकल्चर, और इसके लिए आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एंड एमएससी विद सॉइल साइंस और सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पोस्ट है सेंट्रल रीजन के लिए एग्रीकल्चर असिस्टेंट, यह 10+2 के लिए है। डिग्री और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। 2 पोस्ट है, एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म अंदेश्वर लखीमपुर खीरी में ये वैकेंसी आई हुई है, और लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है। तो इतने सारे पोस्ट थे, सारे हमने डिस्कस किए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स या एग्रीकल्चर रिलेटेड या अलाइड फील्ड्स के जो भी ग्रेजुएशन वाले उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग अप्लाई करिए। आपको अगर अप्लाई करने की लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में। उसको जाके आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, जहाँ से आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, और आपको बाकी के जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, तो आप उसको भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता ये वैकेंसी आई हुई है, तो जो लोग भी देखेंगे वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।